जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह इस साल की अंतिम एकादशी है जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस तिथि पर कठिन व्रत का पालन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही वे श्री हरि के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इसके प्रभाव से कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, वह सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से हजारों वर्ष के तप के बराबर का फल प्राप्त होता है। कहीं अगर कोई जातक इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके सारे काम सफल होते हैं, क्योंकि सफला सफलता शब्द से ही निकला हुआ शब्द है। सफला एकादशी का व्रत करने से जातक और परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर में आर्थिक संकट दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि आती है। जो भी इंसान की मनोकामनाएं होती है वह सब एकादशी का व्रत करने से पूरी होती है। इस दिन का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। सफला एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के उपरांत दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले फल से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मति की राजधानी थी। महर्षि माहिष्मति के 5 पुत्र थे। उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर झाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी
उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा, ज्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए, तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यों कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसा जी का गमला एक दिन छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। वह रोज गमला ढूंढ कर ले आती थी। एक दिन उसकी जेठानी ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह गमला ना मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था कि वह तुलसा जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। उसी से पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी, वैसे ही कृपा हम पर भी बनाए रखना। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। गौरीपुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अपने ही एक दंत और लंबोदर स्वरूप के कारण उनके विवाह में कई कठिनाइयां आई थी। तो आइए जानते हैं
इसके पीछे की रोचक कथा क्या है? भगवान गणेश का सिर हाथी का व एक दांत टूटा था, इसीलिए कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। अपना विवाह न होता देख भगवान गणेश उदास रहने लगे। वह जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बड़ा दुख होता, उनके मन को ठेस पहुंचती। कहा जाता है कि इस वजह से गणेश जी ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी सहायता करता था। गणेश जी का वाहन मूषक उनके आदेश पर देवताओं के विवाह मंडल को नष्ट कर देता था, जिससे उनके विवाह में अड़चने पैदा होने लगती थी। गणेश जी और मूषक की इस मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पिता भगवान शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने देवताओं से इतना जरूर कहा कि इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। अब सारे देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से दो कन्याएं रिद्धि व सिद्धि प्रकट हुई। इस वजह से दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहलाई। अब अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपको मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश जी तैयार हो गए। दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने गणेश जी के पास आता तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह निर्विघ्न पूर्ण होना शुरू हो गया। एक दिन गणेश जी को यह सारी बातें पता चल गई। रिद्धि व सिद्धि की वजह से देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट से संपूर्ण हो रहा है। इससे गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। वह गणेश जी से कहने लगे कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि व सिद्धि का विवाह किसी योग्य वर से करना चाहता हूँ। आपसे ज्यादा योग्य वर और कौन हो सकता है? क्या आप मेरी दोनों पुत्रों से विवाह करेंगे? इस पर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान गणेश का विवाह धूमधाम से रिद्धि व सिद्धि के साथ हो जाता है। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।